नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करूंगा। अगर आप इस वर्ष बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस्ट बुक के बारे में। जी हाँ, अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि भैया अगर आप इन बेस्ट बुक्स को पढ़ लेते हो तो 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं बुक्स में से देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ तैयारी कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपर्स स्ट्रेटेजी, यानी अगर आपका भी सपना है टॉप अंडर 100 रैंक देने का, ठीक है, तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी यानी इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं और यकीनन आप टॉप 100 में अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले बेस्ट बुक कौन सी रहेगी थ्योरी के लिए। बहुत से बच्चों को लगता है कि हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को रट के इस एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बता दें, देखिए बेहतर नहीं, एग्जाम तो पास कर जाओगे, लेकिन ये हम नहीं बता सकते कौन सा कोर्स मिलेगा। अब देखो, बहुत से कोर्सेज हैं, ठीक है, तो आपको वैसे कोर्सेज करने हैं जो काफी डिमांडिंग हो, जिनकी वैकेंसीज हमेशा आती रहती है ना, उस कोर्स पे ज्यादा फोकस करना है। लाइक जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैबटेक, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे, ये सबकी वैकेंसी आती रहती है, बहुत से कोर्सेज हैं, है ना। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है और आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा कोर्स करना है तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो अवश्य करनी चाहिए। यानी सबसे पहले बेस्ट बुक की बात करें कि थ्योरी में, क्योंकि अगर आप देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हो तो आपको थ्योरी पे भी कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा। तो बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है थ्योरी के लिए। उसके बाद बेस्ट बुक कौन सी रहेगी पीवाईक्यू के लिए। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए और उसके बाद आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हो तो भी आपका सिलेबस अधूरा ही है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तब तक आपको एक सही अंदाजा नहीं मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है ना, क्या सिलेबस रहेगा, ये आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा बेस्ट बुक फॉर मॉक टेस्ट, यानी अगर आप देखिए पीवाईक्यू भी कर लिए, थ्योरी भी पढ़ लिए, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, निरंतर कंटिन्यू टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो भी आप जो है एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि थ्योरी के लिए कौन सी बुक है और 18 इयर्स पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, यानी 18 सालों के प्रश्न पत्र के लिए कौन सी बुक अच्छी रहने वाली है और मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों बेस्ट बुक थ्योरी के लिए। तो थ्योरी के लिए आप लोग उपकार बुक गाइड को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट पीवाईक्यू, तो बेस्ट पीवाईक्यू के लिए आप लोग स्टडी विद रितेश पीवाईक्यू का ई बुक परचेस कर सकते हैं। और ये इस ई बुक में आपको 18 सालों के प्रश्न पत्र और सही एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो ये 18 वर्षों का पेपर ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसमें पीवाईक्यू वाले सीरीज में आप देख सकते हैं, यहीं से आप ई बुक को परचेस कर लीजिए। मात्र 99 रुपीज में आपको 18 साल का पीवाईक्यू मिल जाएगा। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये बाइलैंग्वेज में है, यानी हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर हमें पीवाईक्यू सॉल्व क्यों करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको परीक्षा का पैटर्न का एक अच्छा समझ मिलेगा, यानी परीक्षा पैटर्न की समझ मिलेगी। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो आपको परीक्षा पैटर्न समझने में आसानी होगी अगर आप पीवाईक्यू करते हो। उसके बाद दूसरा नंबर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान होगी। पीवाईक्यू सॉल्व करते हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, अगर आप पुराने प्रश्न हल करके ये सीख लेते हैं कि कितने समय में किस तरह के सवाल हल करने चाहिए, इससे आपको असली परीक्षा में समय की बचत होती है, ठीक है। मतलब टाइम मैनेजमेंट काफी जबरदस्त हो जाता है अगर आप पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट को लगाते हैं, ओके। इसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि आता है, यानी अगर आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप बार बार पीवाईक्यू हल करते हैं और सही उत्तर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है और परीक्षा में घबराहट जो है ना ये कम हो जाती है। इसके बाद आत्म मूल्यांकन का भी ये साधन है, यानी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और आप अपनी तैयारी का स्तर इससे जांच सकते हैं कि आप कहाँ मजबूत हैं और किन विषयों में अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे आप जो है अपने आप को आंक सकते हैं, यानी आप अपना
मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट पे और भी ज़्यादा पकड़ बनानी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पे आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, ये कब हो पाएगा, जब आप पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब। ठीक है, और इसके बाद रिवीजन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यू हल कर रहे हैं और आपको पूरे सिलेबस का रिविजन भी हो जाता है, खासकर अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट बुक फॉर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए भी जो है आप हमारे स्टडी विद रितेश के मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी ऐप पे मिलेगा। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, नीचे टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज से जो है आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अभी तक टोटल 12 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और प्रत्येक रविवार को जो है टेस्ट भी होता है लाइव। तो अगर आप लाइव टेस्ट में अटेंड कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो आप बाद भी जो है टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अभी ये 12 मॉक टेस्ट है, आप आराम से इजीली टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात ये आती है कि सर हम मॉक टेस्ट क्यों लगाएं, इससे क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, पहला नंबर अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाइएगा। यानी अगर आप मॉक टेस्ट से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपको अपने कितनी अच्छी तैयारी की है, मतलब आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं। तो इससे आप क्या करोगे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो जाता है। मॉक टेस्ट से आप सीमित समय में पेपर हल करने की आदत डाल सकते हैं, जिससे असली परीक्षा में समय की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप पर डे या फिर मान के चलो सप्ताह में 2 या 3 बार भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, पेपर सॉल्व करने की एक हैबिट बन जाती है, जिससे आपको जो रियल एग्जाम होगा उसमें समय की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है, परीक्षा का जो डर है ना, जो फोबिया होता है, एग्जाम फोबिया, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बार बार मॉक टेस्ट देने से परीक्षा का डर और घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसके बाद गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट है, गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। अगर आप मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उस पर एनालिसिस करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप दोबारा बाद में उन गलतियों से बच पाइएगा। ठीक है, इसके बाद असली परीक्षा जैसा अनुभव। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, अगर आपका मॉक टेस्ट का पैटर्न और टाइमिंग बिल्कुल असली परीक्षा जैसी होती है, तो उससे आप परीक्षा की स्थिति के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम एग्जाम दे रहे हैं, एक हैबिट जैसा बन जाएगा, जिससे आपको रियल एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, और रिवीजन का, इसके बाद छठा पॉइंट है, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप उन टॉपिक्स को भी रिवीजन कर सकते हैं जिसमें आप कमजोर हैं या जिसमें अंतिम समय में पूरा सिलेबस अच्छी तरह से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप उन टॉपिक्स को दोहरा सकते हैं जो आपका कमजोर है या फिर जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। किसके माध्यम से, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस बैच यानी करमवीर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ सभी चीजें मिलेंगी बिल्कुल 499 में। ठीक है, तो अब बैच को कैसे परचेस करें, तो बैच को परचेस करने के लिए ये प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और करमवीर बैच को बाई कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।